मुश्किलात में घिरी पाकिस्तान क्रिकेट को एक और धचका। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पीसीबी ने इस्तीफा सराहते हुए मंजूर कर लिया। इंजमामुल हक चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी से मुलाकात के लिए गए। मुलाकात ना हो सकी तो इंजमाम ने दिल बर्दाश्त होकर इस्तीफा भिजवा दिया। साबिक कप्तान कहते हैं, मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। मुझ पर सवाल उठेगा तो बेहतर है एक तरफ हो जाऊं। अलग होकर पीसीबी को आजादाना इंक्वायरी का मौका दिया। कमेटी मुझे कसूरवार नहीं पाती तो चीफ सेलेक्टर का ओहदा दोबारा संभाल लूंगा। टीम से कहा है अपने बाकी 3 मैचेस बेहतरीन अंदाज में खेलें और जीतें। ज़का अशरफ कहते हैं, इंजमाम की कदर करता हूं। दफ्तर में नहीं था इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। इंजमाम जब मुलाकात करना चाहते हैं मैं दस्तयाब हूं। कमेटी बनाई गई है जो मुफाद के टकराव से मुताल्लिक इंक्वायरी करेगी। मफादात के टकराव का इल्जाम, इंजमामुल हक की प्लेयर्स एजेंट कंपनी से ताल्लुकात की खबरें इस्तीफे की वजह बनी। सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट वायरल। प्लेयर्स एजेंट कंपनी के सरबराह इंजमामुल हक और मोहम्मद रिजवान एक ही कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। प्लेयर एजेंट कंपनी कौमी टीम के बेशतर सीनियर खिलाड़ियों की नुमाइंदगी करती है। सवाल उठाया गया कि स्क्वाड में शामिल क्रिकेटर इंजमाम के साथ शेयर होल्डर हो तो ऐसे में वो कैसे गैर जानिबदार चीफ सेलेक्टर बन सकते हैं। मामले की वजाहत के लिए ज़का अशरफ ने इंजमामुल हक को पीसीबी हेडक्वार्टर में तलब किया। मुलाकात न हुई तो चीफ सेलेक्टर ने बोर्ड को इस्तीफा दे दिया। तहकीकात करने वाली 5 रुकनी कमेटी के नाम सामने आ गए। कर्नल रिटायर्ड खालिद, कर्नल रिटायर्ड अख्तर, डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद कमेटी में शामिल। लीगल और ऑडिट टीम का एक नुमाइंदा भी इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा होगा। मेरे ख्याल में ज़का अशरफ ने स्टेडियम में होने के बावजूद इंजमामुल हक से मुलाकात नहीं की, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। साबिक क्रिकेटर बासित अली का ARY न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, बोर्ड और राशिद लतीफ की बातों से हमारे कप्तान की बदनामी हो रही है। वर्ल्ड कप के दौरान ऐसे मामला सामने नहीं आने चाहिए थे। अजहर अली बोले, दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। सब जगह से मैसेजेस आ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये क्या हो रहा है। हर मैच डू और डाई, गलती की गुंजाइश खत्म। ग्रीन शर्ट्स के लिए जीत जरूरी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना 7वां मैच कल कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए बांग्लादेश को हर सूरत हराना होगा। मैच से पहले ग्रीन शर्ट्स की तैयारियां, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशकें। हेड कोच ग्रांट रेडबर्न कहते हैं, कोशिश करेंगे आप शायकीन को मायूस ना करें। तमाम खिलाड़ी मुत्तहिद और ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतरीन है। मेगा इवेंट में कौमी टीम ने 2 मैच जीते, 4 मैचों में मुसलसल शिकस्त हुई। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। हल्का बंदियों का मरहला 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। इंतखाबात के लिए पंजाब हुकूमत की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहते हैं, पंजाब में 50,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पंजाब काबीना ने 4 माह के लिए 2076 अरब के बजट की मंजूरी दे दी। आर्टिकल 254 के मुताबिक कोई काम ताखीर से होने से गैर आईनी नहीं हो जाता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मेरे वजीर आजम बनने से पहले ताखीर का शिकार हुए थे। निगरान वजीर आजम कहते हैं, निगरान हुकूमत का कयाम आईनी तरीके से अमल में लाया गया। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। हमारा काम मुआवनत करना है। मुल्क में इस वक्त मुस्तहकम नहीं, उबूरी जमहूरियत है। अनवारुल हक काकड़ की लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में तलबा से गुफ्तगू। कहा, तासुब से बालातर होकर हमें कौमी तामीर और तरक्की में हिस्सा डालना चाहिए। मयारी तालीम के फरोग में लम्स का किरदार काबिल तारीफ है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए डेडलाइन कल खत्म हो जाएगी। 1 नवंबर से गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला के पुलिस और इंतजामिया को अहकामात।
गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जाएगा और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं गैर कानूनी गैर मुल्कियों को करीबी बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा। 2 माह में तकरीबन 2 लाख गैर मुल्की वापस जा चुके। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को किराए पर घर देने वाले भी शरीके जुर्म हैं। इनखला किसी मखसूस ग्रोह के खिलाफ नहीं, गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस जाना होगा। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा इनखला का बाकायदा निजाम वज़ा कर लिया। मुख्तलिफ शहरों में होल्डिंग एरियाज और आर्जी कैंप कायम कर दिए गए। हमास ने गजा पर इसराइल का टैंकों से हमला नाकाम बना दिया। अल-कस्साम ब्रिगेड का भरपूर जवाबी हमला। इसराइली फौजी टैंक, बुलडोजर, जंगी सामान और फौजियों की लाशें छोड़कर पसपा हो गए। इसराइल की गजा को शिमाल और जनूब में तकसीम करने की कोशिश नाकाम। ताकत के इल्जाम में गजा पर 3 अतराफ से यलगार करने वाली इसराइली फौज 3 दिन बाद उल्टे पैर भागने पर मजबूर हो गई। सीनियर हमास रहनुमा मूसा मोहम्मद अबू मरजूक ने कहा अगर 7 अक्टूबर को ये पता होता कि इस्राएली फौज इतनी कमजोर है तो सीधा तेल अवीव पर हमला करते। रहनुमा ने मगरिबी किनारे और हिजबुल्लाह से कार्रवाई न करने का शिकवा भी किया। इसराइल ने गजा से पसपाई का गुस्सा मगरिबी किनारे पर उतार दिया। जनीन में मिसाइल दागे, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इसराइल की तैयारों से बमबारी, टैंकों से गोलाबारी, हर तरफ तबाही ही तबाही। अस्पतालों के करीब बमबारी, अल-कुद्स और अल-शिफा अस्पतालों की इमारतें लरज उठी। इसराइल की हजारों फलस्तीनियों की अमाजगाह अल-कुद्स अस्पताल खाली करने की धमकी। इसराइली फौज जनीन में दाखिल, इमारतों को मिसाइल से तबाह कर दिया। 24 घंटे में गजा पर 450 हमले किए गए। मजीद 300 फलस्तीनी शहीद, तादाद 8306 बढ़ गई। गजा पर इसराइली बमबारी ने हर चीज तहस नहस कर दी। 32,000 इमारतें, 2,20,000 घर तबाह हो गए। मस्जिदें महफूज रही, ना गिरजाघर। 203 स्कूल भी तबाह हो गए। यहूदी नेतन्याहू की सियासी और फौजी मौकफ की कीमत चुका रहे हैं। हमास के पास कैद इसराइली खवातीन अपने वजीर आजम पर बरस पड़ी। अल-कस्साम ब्रिगेड ने नई वीडियो जारी कर दी। इसराइल ने जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा 7 अक्टूबर से पहले की पोजीशन पर वापसी नहीं हो सकती। मैदान जंग में हमास से मार खाने के बाद इसराइल गजा के निहत्ते आवाम को सजा देने पर तुल गया। काबिल सहूनी फौज ने एक बार फिर गजा का दूसरा बड़ा अल-कुद्स अस्पताल खाली करने की धमकी दी। आलमी इदारा सेहत और दीगर इमदादी इदारों का इजहार तशवीश। अल-शिफा अस्पताल में पनाह लेने वाले शहरियों का कहना है मुश्किलात के बावजूद साबित कदम रहेंगे। हमारे बच्चे, खवातीन और बूढ़े, हम सब बैतुल मक़दस पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद सेनेट में पेश। इसाक डार ने कहा हमें फलस्तीनी अवाम के लिए बामायने कोशिश करना होगी। हर मुताल्लिका फोरम पर अपनी आवाज बुलंद करना होगी। शहजाद वसीम बोले पाकिस्तान का फलस्तीन से दिली और जज्बाती ताल्लुक है। इसराइल ने एक बार फिर सफाक और दहशतगर्द मुल्क होने का सबूत दिया है। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था फलस्तीन में खुराक, अद्वियात की फराहमी के लिए दुनिया किरदार अदा करे। रजा रब्बानी बोले ये हुकूमत कश्मीर और फलस्तीन पर माजरत खा है। फलस्तीन पर बहस हो रही है। अफसोस की बात है कि कोई वजीर या दफ्तर खारजा का जिम्मेदार एहलकार नहीं आया। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। इसराइल से दागिस्तान पहुंचने वाली परवाज पर हुजूम का धावा। मुजाहिरीन ने इसराइली शहरियों की तलाश में मुसाफिरों के पासपोर्ट और फोन चेक किए। टोक्यो में हजारों अफराद का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। पोलैंड और बेल्जियम में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में भी लोग सड़कों पर निकले। ब्राजील में मुजाहिरीन ने फलस्तीनियों के हक में नारे लगाए। कानून साजी बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो तो अदलिया जायजा ले सकती है। कानून साजों के मुफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27 सफात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा
सियासी जमातों के बरक्स अदालतों को अवामी हिमायत हासिल करने की जरूरत नहीं। अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए। अदलिया को इस वक्त तक तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए जब तक आईनी हुदूद की खिलाफ वर्जी ना हो। पार्लियामान जो कानून बना सकती है इसे वापस भी ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था। ऑडियो लीक्स केस में विफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मामला वजीर आजम और काबीना के सामने रखने की हिदायत कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए। वजीर आजम हाउस, वजीर आजम, उनके खानदान और चीफ जस्टिस के खानदान की ऑडियोज लीक हुई। ऑडियो टैप के हवाले से मजाज अथॉरिटी कौन है? ये नहीं हो सकता। दफ्तरों और चैम्बरों में हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही हो। अटॉर्नी जनरल की नजमुस साकिब के खिलाफ कार्रवाई की मुखालफत, इन कैमरा समात की सदा। अदालत ने समात 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी मीनारे पाकिस्तान पर नून लीग जितना बड़ा जलसा करके दिखाए। रेड कारपेट मेरी जिम्मेदारी। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का चैलेंज। बोले तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन मुहिम में बराबर का हक मिलना चाहिए। हमारी ख्वाहिश है कि पीटीआई को सियासी मैदान में हराएं। इंतखाबात के लिए हमारी तैयारी पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जमात इस्लामी से ज्यादा है। नवाज शरीफ ने पार्टी का आला सतह इजलास कल रायवंड में तलब कर लिया। सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात समेत दीगर अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। इंतखाबी मुहिम, उम्मीदवारान और मंशूर पर तफसीली मुशावरत होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान का नून लीग से बाज़ाब्ता राब्ता। खालिद मकबूल सिद्दीकी की शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। एमक्यूएम रहनुमा कहते हैं नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात के लिए भी बात हुई। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान स्टील मिल्स को निजकारी फहरिस्त से निकालने की मंजूरी दे दी। हज पॉलिसी 2024 की भी मंजूरी। हज दरख्वास्तों को वसूल का अमल नवंबर के वस्त से शुरू हो जाएगा। गैस निर्खों में इजाफे से मुतालिक कोई फैसला न हो सका। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। अगले 1.5 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक का कहना है फैसला करंट अकाउंट खसारे में कमी की वजह से किया गया। सितंबर में महंगाई की शरह 31.4 रही। बिजली सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का बोझ डालने की तैयारी। बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने कैपेसिटी चार्जेस और यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस की मद में वसूली की इजाजत मांग ली। रवा माली साल की पहली तिमाही एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर। नेपरा में समाअत 14 नवंबर को होगी। 9 मई गंदे लोगों का काम था। पाक फौज के साथ हूँ, कभी उनके खिलाफ एक जुमला नहीं कहा। जनरल आसिम मुनीर मेरे शहर की इज्जत और नदीम अंजुम हमारी आन बान शान है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं रावलपिंडी के दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का लाल हवेली डीसील करने का हुक्म। DI खान पुलिस ने पीटीआई रहनुमा कामरान बंगश को तहवील में ले लिया। तफ्तीश के लिए पेशावर जेल से DI खान मुंतकिल। कार सरकार में मुदाखलत और बगावत का केस। ATC कराची ने पीटीआई रहनुमा अरसलान ताज के ताहयात वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब करते हुए समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब असेंबली भर्तियां केस। परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर की अदालत ने जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। दौरान समाअत अदालत ने परवेज इलाही को रोस्टम पर बुलाया और इस्तफसार किया। ये कहते हैं गुज़श्ता रात को ये आपको लेकर जाना चाहते थे लेकिन आपकी तबीयत खराब थी। परवेज इलाही ने बताया रात को कहीं लेकर नहीं गए, ये झूठ बोल रहे हैं कि मेरे साथ जाकर रिकवरी की। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। सदर के लिए हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कुद्दूस का शहजाद शौकत से मुकाबला, जबकि
सेक्रेटरी के लिए सलमान मंसूर और अली इमरान सैयद मद्दे मुकाबिल हैं। इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप की पोजीशन इंतहाई मजबूत है। पोलिंग कल सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। मुल्क के 12 शहरों में वकला की इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील की नमाज जनाजा अदा। आसिम जमील गुज़श्ता रोज गोली लगने से जाँ बहक हो गए थे। मौलाना यूसुफ जमील कहते हैं, आसिम बचपन से शदीद डिप्रेशन का मरीज था। इलाज की गरज से पिछले 6 माह से बिजली के झटके दिए जा रहे थे। उसने गार्ड से गन लेकर खुद को गोली मारी। सांगड़ के गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में चोरी की वारदात। चोर फर्नीचर, बच्चों की किताबें और स्कूल का रिकॉर्ड भी साथ ले गए। हसन लॉन्डर स्कूल की हेड मिस्ट्रेस का कहना है, स्कूल में चौकीदार नहीं है। पुलिस को इतला दी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। फर्नीचर चोरी होने के बाद अब बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। मुल्क में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। चारों सूबों के 31 अजला में 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। पाकिस्तान और चीन की बहरी अफवाज मुश्तरका बहरी मश्क सी गार्डियंस के लिए तैयार। पाक बहरिया और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की तीसरी हरबी मश्क आइंदा माह शुमाली बहर अरब में मुनक्किद होगी। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम में अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का गठजोड़ बेनकाब। अलमरसाद के नाम से एक सोशल मीडिया हैंडल पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उर्दू, पश्तो, अरबी और अंग्रेजी के अलावा मुतादिद जबानों में मवाद नशर किया जाता है, जिसका मकसद गैर कानूनी अफगानों को पाकिस्तान से निकालने के फैसले को गलत साबित करते हुए आलमी बरादरी से हमदर्दियां बटोरना है। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में हरदीप सिंह निज्जर की याद में खालिस्तान रेफरेंडम। 65,000 सिखों ने आजाद खालिस्तान के हक में वोट डाला। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा कृपरवंत सिंह कहते हैं, इंडिया के डिप्लोमेटिक मिशन में बैठे एहलकार सिख कौम के मुजरिम हैं। वर्ल्ड कप में श्रीलंका के 242 रन हदफ के ताकुब में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। रहमत शाह, हशमतुल्लाह और उमर जई की उम्दा बैटिंग, तीनों के 50। श्रीलंकन टीम पहले खेल का 241 पर आउट हुई। ओपनर नसांका 46, कप्तान मेंडिस 39 और थेक शांता 29 रन बनाकर नुमाया रहे। फजले हक फारूकी ने 4 विकेटें उड़ाई। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वर्ल्ड कप का हर लम्हा पुरजोश। बासित अली, कामरान अकमल और अजहर अली के जानदार तज्जिए, आदि के चुटकुले और मुस्तफा चौधरी के मुख्तलिफ रूप डालते हैं प्रोग्राम में जान। आज अदाकार सलमान सईद बनेंगे मेहमान। देखिए हर लम्हा पुरजोश रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइन के बाद।